तो आज का जो लेक्चर है हमारे पास ये रहने वाला है फिजिक्स 12th क्लास चैप्टर नंबर फर्स्ट वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। इससे रिलेटेड जो भी न्यूमेरिकल वगैरह है तो उसको हम सीरीज से करेंगे। तो पहले हमारे पास परमाणुकता के सिद्धांत वाला जो है Q बराबर एन ई फॉर्मूला पे जितने क्वेश्चंस हैं वो सब करेंगे हम। तो इसमें हमारे पास क्या है, Q बराबर एन ई है। तो Q बराबर एन ई में जो Q होता है वो हमारे पास होता है आवेश, जो N होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो जो E होता है वो एक इलेक्ट्रॉन में चार्ज होता है कि कितना होता है। ठीक है, तो धनावेशित होता है, ऋणावेशित होता है, कैसे होता है इसके बारे में हम समझते रहेंगे। तो पहले हम क्वेश्चन पे आते हैं। जो हमारे पास पहला क्वेश्चन है कि यदि एक चालक में 500 इलेक्ट्रॉनों की कमी है, इस पर आवेश की मात्रा तथा प्रकृति को ज्ञात कीजिए। कि उस पर आवेश की मात्रा और प्रकृति कितनी है ये हमको ज्ञात करना है। ठीक है, तो 500 इलेक्ट्रॉन है तो n बराबर दे रखा है, n बराबर 500 हो गया। आवेश की मात्रा को ज्ञात करना है तो आवेश हमको नहीं दिया है तो Q बराबर क्वेश्चन मार्क लगा दिया। तो हमें पता है Q बराबर n ही होता है, तो E जो हमारे पास है E इक्वल्स टू जो वैल्यू होती है उसको लिख दिया 1.6 10 की पावर माइनस का 19 कूलम। ये बोर्ड एग्जाम में आता है, शुरू में लिखा हुआ कि एक इलेक्ट्रॉन पे कितना आवेश होता है, लेकिन अगर प्री बोर्ड हाफ ईयरली या फिर जो स्कूल्स के जो टेस्ट वगैरह होते हैं वहाँ पे नहीं होता, लेकिन उसके लिए आपको याद करना पड़ेगा कि Q इक्वल्स टू 1.6 10 की पावर माइनस का 19 कूलम होता है। ठीक है, इतना सा ही याद हो जाएगा। तो आवेश का क्वांटिकरण सिद्धांत क्या होता है, Q बराबर एन ई। तो n की जगह n को रख दिया, E की जगह पर E की वैल्यू रख दी, सिंपल है, मल्टीप्लाई कर देना आंसर आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, तो ये जो पहला क्वेश्चन है हमारे पास, कितने इलेक्ट्रॉनों की कमी हुई है, तो इतने इलेक्ट्रॉनों की कमी हुई है। ठीक है, रही बात इलेक्ट्रॉनों की कमी तो सही है, आवेश की मात्रा पूछा था, तो आवेश की मात्रा कितनी नहीं है, ये है हमारे पास आवेश की मात्रक होता है कूलम आवेश का। ठीक है, बात आई प्रकृति की, तो प्रकृति क्या है इसकी, धनावेशित है। देखो इलेक्ट्रॉनों की कमी की बात पहले ही बोल दी इसने, तो इससे कमी से हम पहले ही समझ गए हैं कि अगर कमी होगी तो कौन बढ़ेगा, प्रोटॉन बढ़ेंगे, प्रोटॉन मतलब धनावेशित, तो वस्तु अपने आप ही या फिर परमाणु अपने आप ही धनावेशित हो जाएगा। ठीक है, तो ये रहा हमारे पास क्वेश्चन। कॉन्सेप्ट वही है, अगर इलेक्ट्रॉन अंदर गए तो ऋणावेश होगा, अगर इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाएंगे तो धनावेशित हो जाएगा। ठीक है, तो बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास सेकंड वाला ये कह रहा है कि एक चालक पर एक कूलम का धनावेश है। अभी धनावेश की बात हमने पढ़ी है, क्वांटिकरण का सिद्धांत तो चलो हमको बताता है Q बराबर है, नहीं इससे नहीं लेते हैं, लेकिन जो इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत है वो हमको बताता है। इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत केवल इलेक्ट्रॉन पे बेस है, मतलब अगर इलेक्ट्रॉन बाहर गए तो धनावेश बढ़ जाएगा, धनावेशित हो जाएगा, अगर इलेक्ट्रॉन अंदर आए तो ऋणावेश बढ़ जाएगा तो ऋणावेशित हो जाएगी। मतलब धनावेशित का मतलब एक इलेक्ट्रॉन या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाए तो धनावेश अपने आप बढ़ जाएगा। देखो यहाँ पे 3 थे पॉजिटिव और 3 नेगेटिव थे, एक नेगेटिव बाहर आ गया, 2 नेगेटिव बचे, 3 पॉजिटिव। अब 3 जो पॉजिटिव हैं वो हमारे पास क्या है, जो 3 पॉजिटिव हैं ज़्यादा हैं 2 से, तो क्या हो गया, धनावेशित हो गया। तो ये धनावेशित की बात कर रहा है कि कितने इलेक्ट्रॉन कम अथवा अधिक हैं। ठीक है, ये हमको निकालना है। तो Q बराबर कितना दे रखा है, 1 कूलम दे रखा है, और n बराबर हमको फाइंड करा है कि कितने हैं, E बराबर E की वैल्यू पता है, क्वांटिकरण का नियम सिद्ध लिखा दिया Q बराबर है नहीं, तो Q की जगह 1, n की जगह n और E की जगह E की वैल्यू रख दी। ये इसके अपॉन में चला गया, मल्टीप्लाई की चीज़ अपॉन में जाती है। ठीक है, डिवाइड करना है इसको, डिवाइड करने के बाद इसका हमारे पास आंसर आएगा 6.25, इस फॉर्म में आएगा, साथ करके देखना आप लोग। और जो 10 की पावर होगी उसको कर लेना, तो नीचे से ऊपर जाएगी तो प्लस की ही हो जाती है बेसिकली। 16 पंजे 80। ठीक है, एक बार करके देखना, आप जब डिवाइड करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 6.25 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 18। तो इतने उसमें इलेक्ट्रॉन होंगे। लेकिन एक बात और कही थी क्वांटिकरण के सिद्धांत ने कि जो n होता है वो एक होल नंबर होता है। होल नंबर एक पूर्ण संख्या कह सकते हैं, हाँ पूर्ण संख्या कह सकते हैं, 0 होगा या फिर 1 होगा, लेकिन कभी भी पॉइंट के फॉर्म में नहीं होगा, ना ही 1/2 में होगा। तो ये तो पॉइंट में आ गया भाई, इसका क्या करें। तो इसमें जो पावर है 18 का मतलब क्या होगा कि 18 जीरो लगे होंगे, मतलब ये इस तरह से होगा कुछ 6 5 0 0 0 0 0, ये 18 लगे होंगे। अब पॉइंट 2 के बाद लगा है तो लास्ट में 2 के बाद लगा देना, तो 2 पॉइंट हट जाएंगे और हमारे पास एक पूरा नंबर आ जाएगा, पूर्ण संख्या आ जाएगी। ठीक है, तो अगर ये पॉइंट में है तो इससे ये मतलब नहीं है कि ये n नहीं है, ये n है, क्योंकि इसकी पावर 18 है। अगर हम 18 को ओपन करेंगे तो हमारे पास एक होल नंबर हमको मिल जाएगा। ठीक है, तो ये ठीक है, पूर्ण गुणज होना चाहिए, वो हमारे पास है क्योंकि पावर 18 है, जिसको हमने ओपन नहीं किया अभी। ठीक, तो ये क्वेश्चन हुआ हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास थर्ड क्वेश्चन कि एक धातु के टुकड़े से कितने इलेक्ट्रॉन निकाले जाएं कि इस पर 8 × 10 की पावर 7 कूलम का धनावेश आ जाए। अब इसने क्या बात करी है, धनावेश की बात करी है। धनावेश कब आएगा,
जब उसके अंदर से इलेक्ट्रॉन्स को हम निकाल लेंगे। ये बात भी हमसे बोल ही रहा है कितने इलेक्ट्रॉन निकालें। तो इलेक्ट्रॉन निकालें, संख्या नहीं पता हमारी कितने पे, कितने इलेक्ट्रॉन निकलने चाहिए। तो कितने पे ले लिया हमने, एन हमको पता नहीं है, ये हमको निकालना है। और कुलाम का आवेश हमको दे रखा है Q बराबर 8 × 10⁻⁷ कुलाम। ठीक है, ये Q दे रखा है, एन हमको पता नहीं है और ई हमको पता रहता है हमेशा। ठीक है, तो क्वांटिटी का सिद्धांत पे जो फॉर्मूला होता है Q बराबर एन ही, उसको लगा दिया। Q की जगह Q की वैल्यू, एन की जगह एन और ई की जगह ई की वैल्यू। जो मल्टीप्लाई में था वो डिवाइड में चला गया। पॉइंट हटा 0/16 जब ये ऊपर जाएगा तो 10⁻19 हो जाएगा। 19 में से 7 को माइनस करना, हमारे पास आ जाएगा 12। ठीक है, सिंपल सा है तो सीधा हो जाएगा। तो ध्यान रखना कितने इलेक्ट्रॉन की बात करा है तो n है। धनावेश हो जाएगा या धनावेशित हो जाए तो इसका मतलब क्या होगा, आपको पता चल गया होगा अब तक कि अगर इलेक्ट्रॉन्स को निकाल लें और जब धनावेश बढ़ जाएगा तो धनावेशित हो जाएगा। अगर इलेक्ट्रॉन्स को डाल दें तो उसमें ऋणावेश बढ़ जाएगा तो वो ऋणावेशित हो जाएगी। ठीक है, तो हमेशा करना इलेक्ट्रॉन के साथ ही, इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकालना, इलेक्ट्रॉन्स को अंदर डालना है, प्रोटॉन से हमें मतलब नहीं है। ठीक है, अगला वाला क्वेश्चन हमसे कह रहा है क्वेश्चन नंबर 4 की 8O मतलब ये ऑक्सीजन का है, सिस्टीन नाभिक पर गुलाम में आवेश की गणना कीजिए कि इसके नाभिक में कितने गुलाम का आवेश होगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो जो आवेश की बात चलती है वो सब क्वांटिटी सिद्धांत पे ही जा रहे हैं हमारे सारे क्वेश्चन, Q बराबर एन ई पर। ठीक है, तो Q बराबर एन ई पे जा रहे हैं। यहाँ पे हमें Q पता होना चाहिए कि Q कितना है। तो शायद ये तो पूछ ही लिया इसने कि आवेश की गणना कीजिए, आवेश कितना है, तो हमको पता ही नहीं है। ठीक है, तो Q को तो अननोन करना ही पड़ा। ठीक, n बराबर संख्या कितनी है, अब 8 है। 8 क्यों लिया गया, 16 क्यों नहीं लिया। देखो जो संख्या है इसका परमाणु क्रमांक है, लिखा भी है ऑक्सीजन की परमाणु संख्या। और हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन नंबर 8 पे आई तो 8 हमारे पास हो गया। ठीक है, ई की वैल्यू हमको पता थी, Q बराबर एन का फॉर्मूला लगाया तो कितना हो गया 8 × 1.6 10⁻⁻90 मल्टीप्लाई कर दिया, हमारे पास आंसर आ गया। कोई दिक्कत वाली नहीं थी। अगर ऐसा ही कोई क्वेश्चन और भी आ जाए, जैसे कि हमसे कह दी जाए कि हाइड्रोजन का निकाल दो या हीलियम का निकाल दो कि उसके नाभिक में कितना आवेश है, ठीक है, तो हम निकाल पाएंगे। जैसे अल्फा गण का आ जाए, अल्फा में कितना होता है, n=2 होता है। ठीक है, अगर अल्फा का आवेश निकालना तो n=2 होता है, सीधे रख देंगे तो 2 से मल्टीप्लाई कर देना, हमारे पास 3.2 10⁻⁻19 कुलाम आ जाएगा आंसर। ठीक है, तो खाली उसके नंबर पर कि किस पोजीशन पे वो आ रहा है, इसका परमाणु क्रमांक कितना है, हमारा हो जाएगा। ठीक है, तो इतने ही क्वेश्चन रहे इसके, तो एक बार आप देख लीजिएगा दोबारा। तो जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे हमने बता दिया आपको कि इस टाइप के होंगे। ये केवल एक परमाणुता के सिद्धांत पर है, सबके सब क्वांटिकन का सिद्धांत इस पर डिपेंड कर रहे हैं। अगली वाली जो सीरीज रहेगी इसके कुलाम के नियम पे चलेंगे हम लोग कि कुलाम का नियम क्या है और किस तरह से काम करता है। और कुलाम के नियम से बहुत अच्छी बात है, पेपर में बहुत आया है उत्तराखंड बोर्ड में। ठीक है, फिर मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में कुलाम के नियम के साथ। थैंक यू।